हेलो बच्चों, बहुत ढेर सारा स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे और वास्तविक संख्याओं की आज आखिरी एक्सरसाइज 1.4 आपको पढ़नी है, एकदम मन लगा के पढ़नी है। यहां पर वास्तविक संख्याओं के जो 1.4 एक्सरसाइज है उसमें केवल और केवल एक आर्टिकल है, आपका एक टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है कि परमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो कितने प्रकार का होता है, दशमलव प्रसार हम परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हम कैसे ज्ञात करते हैं, इन सारी बातों पर हम विशेष पहले चर्चा करेंगे और फिर इसके बाद एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने बताया कि बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। देखो भैया, एक प्रश्न ऐसा मत सोचना है कि एक है, एक नंबर का है, कुछ खास नहीं है। एक नंबर का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रखता है, बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू होती है, क्योंकि अगर आप पर डे एक नंबर लेते रहें तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा जिसकी आपको जरूरत नहीं है। उतना बड़ा अमाउंट हो जाएगा कि क्योंकि आपको अभी तक वहां तक पहुंचना है तो करीब 200 दिन आपको पढ़ना है। ठीक है ना, 200 दिन पढ़ना है, और जबकि आपकी जो एग्जाम होती है वो 100 नंबरों में होती है। तो इसका मतलब अगर आप एक नंबर लेते हो तो मेरे ख्याल से 200 नंबर की तो हमें जरूरत नहीं है, हमें तो 100 नंबर चाहिए। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एक नंबर की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो आपको मन लगा के पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, तो आप ये मानो कि एक नंबर आपका पक्का, इसमें किसी प्रकार की कोई भी आपको डाउट वाली बात नहीं समझनी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है। पहले तो आपको यह समझना है दशमलव प्रसार होता क्या है, यह भी आपको समझना है। चलिए, तो देखो भैया, वीडियो को लाइक जरूर कर दो। ठीक है, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते हैं परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। देखो क्या होता है, हम पहले बताएंगे आपको दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। पहले तो आपको पढ़ना है शांत दशमलव प्रसार। क्या पढ़ना है? शांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार से क्या मतलब है भैया, पहले यहीं से आप निपट जाओ। शांत दशमलव प्रसार से मतलब क्या है, जैसे कभी हम जब परमेय संख्याओं को लिखते हैं, हम परमेय संख्याएं पता ही है हम कैसे लिखते हैं, परमेय संख्याओं को लिखते हैं P/Q के रूप में, और Q का मान किसी भी स्थिति में शून्य नहीं होना चाहिए। यदि Q का मान शून्य होता है तो P/Q का मतलब होता है Q को अगर शून्य लिख देंगे, हर को शून्य लिख देंगे, तो निश्चित रूप से हम ऐसे कह सकते हैं कि ये आपकी अब संख्या अपरिभाषित हो जाएगी, है ना। Q का मान 0 होने पर संख्या कैसी हो जाएगी? अपरिभाषित हो जाएगी, मतलब परमेय फिर नहीं रहेगी। तो कुल मिला के Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और साथ साथ एक शर्त और है, परमेय संख्याओं की एक शर्त और है, वो क्या है? P और Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके HCF निकालें तो HCF एक होता, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई दूसरा ना हो, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? हम परमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर हम आपसे कहना ये चाह रहे हैं कि परमेय संख्याओं को जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो शांत कब होगा, यही तो हमारा प्रश्न है। देखिए, एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर हम आपसे ये कहें कि हमारे पास कोई संख्या है, ऐसी संख्या लें जिसका हम भाग दें और कुछ स्टेपों के बाद वो भाग देने की प्रक्रिया हमारी बंद हो जाए, कुछ स्टेपों के बाद भाग देने की प्रक्रिया अगर बंद होती है तो हम निश्चित रूप से ऐसा कहेंगे कि ये हमारा दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। जैसे हम एक उदाहरण ले लें, आपको हम ये बता दें कि हम 17/4 जो संख्या लिखी ना, 17/4, ये परमेय संख्या है, पक्की बात है। अगर हम 4 से यहां भाग दें तो 4 से भाग देने पर देखो कितना मिलेगा, यहां से देखो समझो, 4 से भाग करें तो 4 चौको 16, ठीक है ना, 4 चौको 16, दशमलव लगा दें, एक 0 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8, अब 2 बचा, 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, और 4 पंचे 20। अब देखिए, आगे आपका भाग देने का सिस्टम खत्म है ना, अब आगे आपको भाग नहीं देना है, भाग की प्रक्रिया बंद हो गई। इसका मतलब ये आपका प्रसार कैसा हो गया? ये प्रसार आपका शांत दशमलव प्रसार हो गया भाई। ठीक है ना, कैसे हो गया? शांत दशमलव प्रसार, मतलब आगे भाग देने का काम खत्म। इसी प्रकार से कुछ और भी संख्याएं हो सकती हैं। देखो, यहां पर हम ऐसे माने, हम आपसे ये कहें कि अगर हम कुछ ऐसी संख्या लिखें जैसे 0.375 ऐसे लिख दें, ठीक है। अब आगे को देखो भाग अगर नहीं जा रहा है तो ये भी आपका दशमलव, ये भी तो दशमलव प्रसार में संख्या लिखी है ना, तो ये भी दशमलव प्रसार आपका कैसा कहा जाएगा? शांत दशमलव प्रसार कहा जाएगा। आगे आपको भाग देना नहीं, तो इसका मतलब ये भी प्रसार आपका शांत दशमलव प्रसार है।
अब बात करते हैं अशांत दशमलव प्रसार कब होता है। अशांत दशमलव प्रसार तब होगा, देखिए अशांत दशमलव प्रसार कब होगा, यहां लिख देते हैं अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार, देखिए अशांत दशमलव प्रसार कब होगा भाई, इसको समझो। अशांत दशमलव प्रसार तब होगा जब, जैसे हम ये कहें कि किसी संख्या में भाग दें और भाग देने के बाद वो प्रक्रिया, भाग देने की प्रक्रिया रुके नहीं, चलती चली जाए, तब हम उसको क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती प्रसार कहेंगे। देखिए ध्यान दें, जैसे हम ये कहें आपसे कि 1/3 संख्या लें आप, कितनी 1/3 परमेय संख्या है ना, ये 1/3 कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। यहां अगर हम इसका प्रसार करना चाहें, मतलब 1 में 3 का भाग देना चाहें, तो चलिए देख दिखा देते हैं। देखो यहां से पहले तो 0 यहां लिख दें, क्योंकि 0 1 में तो भाग जाएगा नहीं, तो पहले 0 लिखें। अब यहां दशमलव लगाने के बाद एक 0 वहां बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 3 से भाग करें तो 3 त्रिका 9, 10 में से 9 घटेगा, 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएं फिर 10 हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। देखो ये ऐसा ही आता चला जाएगा, इस प्रकार से कभी ये रुकेगी नहीं प्रक्रिया, ये कभी बंद नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये प्रसार आपका कैसे हो गया, ये अशांत आवर्ती हो गया। आवर्ती हमने क्यों कह दिया भाई, आवर्ती क्यों कहा, आवर्ती इसलिए कहा कि यहां आप देख सकते हो कि 3 अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो आप इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, अगर हमें ये इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से बार का निशान लगा दें, क्योंकि 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहां पर इसको लिख सकते हैं 0.3 पर बार लगा दें, ठीक है ना। तो ये दशमलव प्रसार आपका क्या है, अशांत आवर्ती है। ये क्या है, अशांत आवर्ती है, ठीक है ना। क्लियर, इतनी बात हो गई। अब आप ये कहोगे कि अशांत अनावर्ती कब होता है। देखिए परमेय संख्याएं वो नहीं होती हैं जिसके दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होते हैं, वो आपकी अपरमेय संख्याएं होती हैं। कैसी संख्याएं होती हैं, अपरमेय। जैसे अपरमेय संख्या आपको पता है कितनी होती है, अपरमेय संख्या √2, √3, ये सब अपरमेय संख्याएं है ना। √2 की अगर हम वैल्यू देखें तो आपको मिलेगी 1.1416 और डॉट डॉट करके आगे ऐसे अंक आते चले जाते हैं ना, 1.1416 ऐसे। अगर √3 की बात करें तो √3 बराबर होता है 1.732 और डॉट डॉट करके आगे ऐसे आता चला जाता है ना। तो इस प्रकार से हम ऐसे कह सकते हैं कि ये आपकी जो अपरमेय संख्या होती हैं उनके दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होते हैं। अशांत अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब उसमें किसी भी अंक की बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो ऐसे प्रसारों को क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती कहते हैं, ठीक है। जो अपरमेय संख्याएं होती हैं उनके दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होते हैं, और जो परमेय संख्याएं होती हैं उनके दशमलव प्रसार या तो शांत होते हैं या अशांत आवर्ती होते हैं। इतनी बात क्लियर, एकदम क्लियर। देखिए अब हम ये कहेंगे आपसे कि आप ये पहचान के बताओ कि दशमलव प्रसार इसका शांत है या नहीं। जैसे अभी हमने एक उदाहरण दिया था, उसी उदाहरण को हम देख लेते हैं। देखो यहां पर हमने एक उदाहरण लिया, हमने ये 2 उदाहरण लिए थे, 2 उदाहरण तो लिए थे शांत आवर्ती के, शांत दशमलव के, 2 उदाहरण लिए थे शांत दशमलव की। तो यहां पर देखिए आपके पास पहला उदाहरण लिखा है 17/4। क्या लिखा है, 17/4। चलिए यहां लिख देते हैं 17/4। ये आपका लिखा है 17/4। इसको थोड़ा विशेष रूप में देखें पहले, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो 17 तो आपका ठीक है, लेकिन जो बटे में 4 लिखा ना 4, इसके अगर आप अभाज्य गुणनखंड करना चाहें तो 2 × 2 कर सकते हैं, और 2 × 2 का मतलब आपको पता है 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको एक विशेष बात मिली कि यहां पर जो हर के हमने अभाज्य गुणनखंड करिए, जब हर के अभाज्य गुणनखंड करें तो वहां पर 2 के घात के रूप में हमें गुणनखंड मिले, तो वो दशमलव प्रसार कैसे होता है, शांत होता है। फिर एक बार ये जो देखो हर है, हर ये 4 है ना, हर के हमने जब अभाज्य गुणनखंड करे तो हर के अभाज्य गुणनखंडों का रूप कैसे होना चाहिए, 2 की पावर n के रूप का होना चाहिए। अगर 2 की पावर n के रूप का अभाज्य गुणनखंड आता है, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n के रूप का आता है, तो निश्चित रूप से हम ऐसा कहेंगे कि ये संख्या, ये आपका प्रसार जो है वो शांत दशमलव प्रसार है। क्या कहोगे, इस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा कहोगे, शांत दशमलव प्रसार कहोगे, ठीक है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल जो हमने लिखा था वो इस प्रकार लिखा है 0.375। यही तो लिखा है, इसको देखो इसी रूप में बनाएं अगर, तो इस प्रकार लिख दें। देखो ध्यान दें, इसको बराबर का निशान लगाओ
और ये लिखा है 0.375 और यहां पर अगर हम ये कहें आपसे कि हम 1000 का भाग कर दें और 1000 का गुणा कर दें तो कोई समस्या वाली बात नहीं। ऐसा हमने क्यों किया है? ऐसा हमने इसलिए किया है कि यहां ऊपर वाली संख्या का दशमलव खत्म हो जाए, ऐसा हमने इसलिए किया है। तो ऊपर जब 1000 का गुणा करेंगे तो निश्चित रूप से हमें 375 मिल जाएगा। और नीचे जो संख्या लिखी है, देखो नीचे जो संख्या 1000 लिखी है ना, इस 1000 वाली संख्या के अगर हम गुणनखंड करें तो यहां पर देखो ध्यान दें 1000 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2 गुणे 5, ये 10 के देखो गुणनखंड हो गए। 2 गुणे 5 ये 10 के गुणनखंड हो गए। 2 गुणे 5 ये 10 के गुणनखंड हो गए। तो 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 1000 होता है ना। तो हम निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हैं कि 375 लिखा है और बटे में ये लिखा हुआ है, देखो कितना बटे में लिखा हुआ है 2 की पावर, देखो ध्यान दें 2 की पावर 3 हो जाएगा और इनटू में 5 की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा यहां पर इस प्रकार, है ना। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हर के जो अभाज्य गुणनखंड हमने करे वो अभाज्य गुणनखंडों में 2 की पावर, देखो ध्यान दें हर के अभाज्य गुणनखंड, देखो ध्यान दें हर के अभाज्य गुणनखंड, हर मानी क्यू, P बटे Q के रूप में लिखी ना संख्या, तो हर का मतलब क्या है? Q है। तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में है। अगर इस रूप में आते हैं, हर के अभाज्य गुणनखंड इस रूप में आते हैं तो हम कहेंगे दशमलव प्रसार इसका क्या है? शांत है। देखो ध्यान दें ऊपर वाली जो संख्या हमने लिखी ये वाली, देखो इस उदाहरण पहले वाले पे एक बार फिर से मुड़ के आओ, देखो पहले वाले उदाहरण को देखो, ये देखो है ना, इसमें हर के जो अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं वो लिखे हैं कितने? वो लिखे हैं 2 की पावर, देखो ध्यान दें 17, तो ये ठीक है। नीचे लिखा है 2 की पावर 2, अगर हम चाहें तो 5 की पावर 0 यहां लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 5 की पावर 0। तो यहां हम कह सकते हैं यहां भी आपको वही रूप मिल रहा है 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का यहां भी देखो मिल रहा है। और यहां भी वही रूप मिल रहा है 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n मिल रहा है ना। यहां देखिए यहां पर 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3 है ना। तो अगर आपको 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप के हर के अभाज्य गुणनखंड मिलते हैं तो आप निश्चित रूप से दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार कहोगे। ठीक है, क्या कहोगे? शांत दशमलव प्रसार। कब कहोगे? जब हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n के रूप के हो या 5 की पावर n के रूप के हो अथवा 2 गुणे 5, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप के हों। देखो ध्यान दें हम आपको हमने 3 बातें बताई, एक बार फिर से देखो, हमने आपको ये बताया अगर हर के गुणनखंड, देखो ध्यान दें हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में आए? देखो या तो इस रूप में आए 2 की पावर n इस रूप में आए, या 5 की पावर m इस रूप में आए, या 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m इस रूप के आए, तो हम कहेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है। तो हम क्या कहेंगे? दशमलव प्रसार शांत है। देखो ध्यान दें बात तीनों एक ही लिखी है। अगर हम इसको इस प्रकार लिखें, देखो ध्यान दें 2 की पावर n ये लिखा है ना, यहां पर अगर हम इस प्रकार लिख दें इसको 5 की पावर m, बताओ कोई दिक्कत? और ये 5 की पावर m जो लिखा ना, m लिखा है, उस m को अगर हम 0 यहां लिख दें तो देखो हमने तो रूप यही बना लिया भाई, 5 की पावर 0 का मान 1 होता है, तो हमने रूप देखो यही बना लिया, ये वाला है ना। या देखो यहां पर इस प्रकार से अगर 5 की पावर m लिखा है, यहां 2 की पावर आप 0 लिख दें और 5 की पावर m आपका ठीक लिखा ही है, तो यहां भी देखो वही रूप बन गया। कौन सा वाला? ये वाला। हम कह सकते हैं कि 2 की पावर n के रूप का हो सकता है, या हर का अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर m के रूप का हो सकता है, या 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का हो सकता है। इन तीनों रूपों में से कोई भी रूप हो, एक ही बात है। ठीक है ना। अगर जैसे हम 2 लिखा है, 2 की पावर लिखा है, 5 की पावर नहीं है तो 5 की पावर 0 लिख देंगे, या 5 की पावर लिखा है तो 2 की पावर नहीं है तो 2 की पावर 0 लिख देंगे। तो कुल मिला के हम रूप वही बना लेंगे, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का अगर होता है हर का अभाज्य गुणनखंड तो दशमलव प्रसार आपका शांत होता है। इतनी बात आपको याद रखनी। ठीक है, एकदम मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, इसमें अब कोई डाउट वाली बात नहीं शायद होगी, है ना।
चलिए स्टार्ट करते हैं, बस इतनी बात समझनी है और समझो एक्सरसाइज आपकी फिनिश, ठीक है ना। चलिए एक्सरसाइज पे हम सीधा पहुंचते हैं। देखो क्या है आपकी एक्सरसाइज, ये है 1.4 एक्सरसाइज, और इस 1.4 एक्सरसाइज में आपको यहां देखो पहला प्रश्न क्या मिल रहा है, देखो ध्यान दें, पहला प्रश्न ये लिखा हुआ, क्या कह रहा है भाई पहला प्रश्न, इसमें लिखा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की, मतलब भाग वाली प्रक्रिया नहीं करना है ना। क्या करना है, परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, ऐसा हमें बताना है। हमें यह बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखो ध्यान दें, कैसे जाने कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। यहां पर जो 17/31/25 संख्या लिखी, कितनी लिखी है, पहला प्रश्न है 13/31/25, 13/31/25 है ना। यहां पर इसको रब कर लेते हैं और अब देखते हैं, ठीक है। चलिए भाई आ जाओ, ये है एक्सरसाइज आपकी 1.4, एक्सरसाइज है 1.4, और इसका पहला प्रश्न का पहला पार्ट आपको पहले देखना है ना। क्या है, देखो पहला पार्ट ये आपका लिखा हुआ है 13/31/25 है ना, 13/31/25, 13 बटे में है ये 31/25। अब आपको देखो यहां पर क्या पूछा गया है कि ये जो परमेय संख्या लिखी है इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, ऐसा हमें बताना है ना, यही तो है। तो चलिए बहुत आसान सा काम है, एकदम आसान। क्या करते हैं हम, हर के अभाज्य गुणनखंड करते, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, हर के अभाज्य गुणनखंड सीधा सीधा हमें करना है। और यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n के रूप के हो जाएं, या 5 की पावर m के रूप के हो जाएं, या 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप के हो जाएं, तो हम कह देंगे कि दशमलव प्रसार हमारा शांत है ना। इतना ही तो बात है। चलिए हर के अभाज्य गुणनखंड पहले करते हैं। यहां देखिए हम अलग से कर लेते हैं, 31/25 आपका हर है ना, ये 31/25, इसके अभाज्य गुणनखंड यहां कर देते हैं। देखो ध्यान दें, पहले हम क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड कर दें है ना। 5 से डिवाइड करें तो 5 छक्का 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, ठीक है ना। फिर से 5 से डिवाइड करें, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। चलिए फिर से 5 से डिवाइड कर दें, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर से 5 से डिवाइड करें, और 5 पंचे 25, फिर से 5 से डिवाइड अगर हम करें तो 5 एकम 5। ये देखो अभाज्य गुणनखंड हो गए है ना। कितने हो गए, ये आपके पास जो संख्या लिखी है, ये आपको हमें क्या बताना है, इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, यही तो करना है। तो यहां पर देखो ये 13 संख्या लिखी, इसको तो आप फिट लिख दें, बिल्कुल ज्यों कहते हो, हर से हमें कुछ नहीं करना है ना, कुछ नहीं करना है। हर के अंश से कुछ नहीं करना, हर के जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं हमने, उस पर हमें थोड़ा ध्यान देना है। हमने देखो जो हर के अभाज्य गुणनखंड किए हैं वो हमने कितने लिखे हैं, देखो कितने बार ये 5 के गुणनखंड हैं, 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, कितने हैं, 5 है ना। तो 5 की पावर आप 5 लिख सकते हो, कितने बार है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बार है ना, तो 5 की पावर 5 लिख दो। तो यहां पर देखो, यहां पर आपको हमने एक शर्त जो बताई, क्या कि हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होना चाहिए, हमने बताया 2 की पावर n के रूप में होना चाहिए, या 5 की पावर m के रूप के होना चाहिए, या 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप के होना चाहिए। यही तो बातें हमने इतनी बताई हैं, है ना। तो अब आप ये चाहो, अगर ये चाहो तो इसको इस रूप में बदलना चाहो तो आप बदल सकते हो। कैसे, देखो ऐसे बदल सकते हो, 2 की पावर आप 0 लिख दो, क्या दिक्कत है ना, 2 की पावर 0 लिख दो, और गुणे में 5 की पावर 5, तो ठीक है। तो यहां पर अब आप देख सकते हो कि हर के अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप के हैं, है ना पक्की बात। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये इसका दशमलव प्रसार कैसे होगा, शांत होगा। क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। यहां अगर रीजन लिखना चाहो, देखो ये तो हमने रब काम किया था, इसको तो यहां पर इसको हम रब कर देते हैं ना। यहां पर हम रीजन लिखना चाहें लिख सकते हैं, चूंकि हर के, क्या लिख दें यहां, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड
2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में है, के रूप में है, ठीक है ना, इस रूप में है। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या लिखोगे? दशमलव प्रसार, अतः दशमलव प्रसार शांत, दशमलव प्रसार शांत होगा। लो भाई, हो गई बात, है ना, इतना ही तो करना था। दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इतना ही तो बताना है। तो यहां पर हमने हर के अभाज्य गुणनखंड करिए, और हर के अभाज्य गुणनखंडों का रूप हमने देखा 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है। इसका मतलब इसकी दशमलव प्रसार आपको क्या लिखना है? दशमलव प्रसार शांत है, इतना लिखना, ठीक है। मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो गया होगा, इसमें अब तो कोई बात ही नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको करके दिखा देते हैं भाई, ठीक है। ये सारे प्रश्न एक जैसे होते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। देखो ये लिखा है 17/8, क्या लिखा है? 17/8। यहां पर 17/8 को हमें ये दिखाना है कि दशमलव प्रसार इसका शांत है या अशांत आवर्ती है। चलिए यहां पर हम आपको आगे ले जाते हैं, और ये इसका दूसरा पार्ट है ना। यहां पर लिखा है 17/4, यही तो लिखा है 17/4। दूसरा पार्ट क्या है? 17/8 है ना। क्या है? 17/8, ये है 17/8। चलिए यहां पर देखो आपको क्या करना है, हमने बताया अंश से हमें कुछ नहीं करना है, हर के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 8 के गुणनखंड आप मौके कर सकते हैं भाई, 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 के गुणनखंड हो गए। आप इसको ऐसे लिख सकते हो भैया, 17 आपका ठीक लिखा हुआ है, लेकिन जो नीचे आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा है उसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, है ना। अब अगर हम चाहें तो 5 की पावर 0 लिख लें भाई, क्या दिक्कत है इसमें, तो ठीक है ना। 5 की पावर 0 का मान 1 होता है। हमने जो रूप बताया आपको उस रूप में ये दो हो गए। हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में हो गए? 2 की पावर, देखो ध्यान दें, हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में हो गए? 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में हैं। हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है? 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में है। अतः दशमलव प्रसार कैसे होगा भैया? शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा, है ना, शांत होगा। बस लो, बन गई बात भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं, फिनिश एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो नेक्स्ट में क्या कहा गया, वैसे ही देखो मेरे ख्याल से अब आप खुद कर सकते हो। यहां भी आपको जो 455 लिखा ना, ये 455 जो हर लिखा है, इसके आप हर के अभाज्य गुणनखंड करें और उसी प्रकार आप चेक कर लें। अगर यहां पर 2 और 5 के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड आ जाए तो आपको लिखना है दशमलव प्रसार अशांत है। क्या लिखना है? दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, ये आपको लिखना है। यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड आ जाए, है ना, तो आपको क्या लिखना है? दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, ठीक है। इसी प्रकार आपको सारे प्रश्नों का हल देना है। ये देखो, ये देखो, ये सारे प्रश्नों का। यहां पर देखो ध्यान दें, यहां पर तो कुछ करना ही नहीं है। 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2, देखो ये लिखा ना, तो किस रूप में लिखा है? 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के लिखा है ना, तो यहां पर लिखना है दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है ना। जिसमें हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 मिलते हैं तो आपको लिखना है हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में है। अतः दशमलव प्रसार शांत है, यही सब में लिखना है। यहां पर देखो लिखना है, देखो ध्यान दें, यहां पर 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है, और ये 7 जो गुणनखंड लिखा है भैया ये गलत है। 7 नहीं होना चाहिए, केवल 2 होना चाहिए। अभाज्य गुणनखंडों में, हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, लेकिन 7 मतलब 2 और 5 के अलावा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर 7 आ गया, ये गलत आ गया। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार, इसको क्या लिखना है? शांत दशमलव प्रसार, इसका अशांत दशमलव प्रसार, है ना, शांत नहीं है मतलब कुल मिला के, है ना। चलिए यहां भी आपको देखो ये लिखा है 6/15, कितना है? 6/15। क्वेश्चन नंबर 8वां है ना, 8वां प्रश्न है ये आपका 6/15 इसमें लिखा है। 8वां देखो ध्यान, 6/15 लिखा है। अब आप ध्यान से देखो, यहां हम चाहें तो पहले 3 से इसको डिवाइड करेंगे। यदि कटता नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर कट रहा है, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करो पहले। तो यहां हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, और यहां नीचे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पंचे 15, है ना। 3 से डिवाइड हो रहा ऊपर, 3 से नीचे, तो यहां पर हमने 2/5 लिख दिया।
अब आप निश्चित रूप से ऐसा लिख सकते हो कि हर का अभाज्य गुणनखंड अगर हम करते हैं तो हम लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर कुछ है नहीं, 0 लिख दें, और 5 की पावर तो एक बार लिखाई है तो 5 की पावर 1 हो गई। तो यहां पर हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में मिल गए? हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप के मिल रहे हैं। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार आपको क्या लिखना है? शांत। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार आपको शांत लिखना है। कुछ लड़के कुछ बच्चे गलती कहां करते हैं? गलती यहां करेंगे, ये जो 15 लिखा ना, हर में क्या लिखा है? 15। यहां अगर इसके अभाज्य गुणनखंड यही करने लग जाओ तो आपको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा गुणा 3 मिलेगा। आपको यह बताया गया है कि हर के अभाज्य गुणनखंडों में 5 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 5 और 2 के अतिरिक्त कुछ भी गुणनखंड ना हो। यहां पर 3 आ गया तो बच्चे यहां 3 देख के ये लिख देते हैं कि ये इसका दशमलव प्रसार अशांत है ना, ऐसा लिख देते। लेकिन याद रखिए कि यदि ये संख्या जो p बटे q के रूप में संख्या लिखी है, हमने आपको यह भी तो बताया है कि जो p बटे q के रूप में संख्या लिखी है वो संख्या p और q दोनों सह अभाज्य होनी चाहिए, ये भी तो हमने बताया। यहां पर p बटे q के रूप में तो लिखी है, लेकिन ये 6 संख्या और 15 संख्या जो है वो सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर इनके गुणनखंडों में 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। देखो 6 के गुणनखंड कर रहे हैं, अगर हम 6 के गुणनखंड कर दें तो हमें देखो 3 गुणे 2 मिलेगा, यहां भी 3 गुणे 5 मिलेगा। तो यहां पर देखो ये आपको गुणनखंड उभयनिष्ठ कितना मिल गया? ये उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 मिल गया, जो कि हमने बताया कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त इसके नहीं होने चाहिए, है ना। तो यहां पर इसीलिए हमने पहले ये 3 से 3 डिवाइड कर दिया, काट दिया। तो अब हमने जो संख्या हमें मिली 2/5, ये 2/5 दोनों संख्याएं 2 और 5 सह अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। अब हम जब सह अभाज्य संख्याएं होती हैं तब हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और हर के अभाज्य गुणनखंडों का हमने जो रूप देखा वो रूप मिला 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का मिल रहा है। इसका मतलब ये संख्या आपकी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है ना। इतनी बात क्लियर हो गई, किसी प्रकार का कोई डाउट शायद नहीं होगा, है ना। चलिए अब मेरे ख्याल से यहां पर अब हमें कुछ आगे की बातें आपको शायद नहीं बतानी पड़ेंगी। यहां भी आपको क्या करना है, देखो ध्यान दें, ये आपका जो 9वां पार्ट है इसमें भी आपको 5 से पहले डिवाइड करना है। देखो 35/50 लिखा हुआ है, कितना है? 35/50। 35/50 लिखा हुआ है इसमें, तो आपको क्या करना है? देखो ये है आपका 9वां प्रश्न, इसमें लिखा है 35/50। तो आपको सबसे पहले सह अभाज्य गुणनखंड, इसमें हमने क्या बताया है कि ये अंश और हर दोनों सह अभाज्य होने चाहिए। तो यहां पर भी देखो अगर हम बात करें 5 से डिवाइड करें, 5 7 35, और 5 से डिवाइड करें तो 5 दही 50, मतलब 10 बार कट जाएगा। अब आप निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हो कि जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 गुणे 5 आ रहा है। देखो 5 दूनी 10 होता ना, तो 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 और 5 के अतिरिक्त तो कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब ये संख्या आपकी कैसे, इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। क्या लिखना है आपको? शांत है ना। दशमलव प्रसार क्या लिखना है? शांत। मेरे ख्याल से आप तो बिल्कुल एकदम क्लियर सी बात हो रही होगी, बिल्कुल एकदम क्लियर, किसी प्रकार की कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। यहां भी देखो ध्यान दें 77/210 लिखा है ना, 77/210 को आप 7 से पहले डिवाइड करें, और फिर 7 के बाद जब डिवाइड करने के बाद जो हर आएगा उस हर के अभाज्य गुणनखंड करके देख लें कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप के हैं या नहीं। ठीक, आपके लिए छोड़ते हैं भैया, ये सवाल आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें। ठीक है, एक सवाल यहां से जरूर मिलेगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न आपसे कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न 1 में, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। मतलब प्रश्न संख्या 1 में जो हमें प्रश्न दिए गए हैं उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखना है, और वो संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखना है जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं। ठीक है, तो किन किन के दशमलव प्रसार शांत हैं उनके दशमलव प्रसारों को हमें लिखना है। चलिए यहां पर वही प्रश्न खोलना पड़ेगा हमें, जो प्रश्न संख्या 1 है वो हमें फिर से देखना पड़ेगा। यहां पर प्रश्न संख्या जो 1 है उस वो में आपको पहली संख्या देखो ये दी गई है 13/3125, है ना। यहां पर 13/3125 जो संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत है, अभी हमने आपको दिखाया था। तो अब हमें दशमलव प्रसार लिखना है। कैसे लिखोगे? देखो ध्यान दें, बोर्ड पे आ जाओ। देखो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें प्रश्न संख्या 1
में जो संख्या दी गई है उसका दशमलव प्रसार लिखना है ना, दशमलव प्रसार लिखना है। देखो ध्यान दें, दूसरा प्रश्न का हमें पहला भाग करना है। क्या लिखा है? ये है हमारे पास 13/31/25, यही तो था 13/31/25, ये हमारा प्रश्न है। इसका हमें दशमलव प्रसार लिखना है। तो दशमलव प्रसार लिखने के लिए आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले देखो एक बात बताई भाई, क्या ये आपका 13 है, और जब हमने हर के अभाज्य गुणनखंड किए थे तो हर के अभाज्य गुणनखंड याद है आपको? 13/25 के हर के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए थे? 13/25 के अभाज्य गुणनखंड हुए थे 5 की पावर 5, याद है ना, 5 की पावर 5 है ना। अब हमें करना क्या है? इसके हमें प्रसार को लिखना है, दशमलव प्रसार को लिखना है। तो किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार कैसे करते हैं तो वो ध्यान दें। यहां पर आपके पास कोई संख्या, मान लो थोड़ी देर के लिए कोई संख्या हमारे पास 25 लिखी है। क्या है ये? 25। अगर हम आपसे कहें कि 10 का भाग दो तो आप निश्चित रूप से ऐसे कह सकते हो कि उसका दशमलव प्रसार आप लिख सकते हो कितना? 2.5। मतलब 25 में अगर हम 10 से भाग दें तो दशमलव प्रसार कितना आ जाएगा? 2.5 आएगा, है ना। अगर आपसे हम ये कहें कि संख्या कोई 25 है, उसमें हम 100 से भाग कर दें तो 100 से भाग करने पर ये आपके पास हो जाएगा 0.25। मतलब सीधी सीधी बात है कि किसी भी संख्या में, किसी भी परमेय संख्या में जितनी जीरो से भाग देते हैं उतना दशमलव पीछे की ओर खिसक जाता है, बाईं ओर दशमलव खिसकता है ना। तो अगर हम 10 से भाग करेंगे तो 1 अंक बाईं ओर खिसकेगा, 100 से भाग करेंगे 2 अंक बाईं ओर खिसकेगा, 3 से मतलब 1000 से भाग करेंगे तो 3 अंक बाईं ओर खिसकेगा, है ना। 4 से भाग मतलब 10 की पावर 4 से भाग करेंगे तो 4 अंक पीछे की ओर खिसकेगा। ये बात हमारी रूल में है ना, हमें पता है अच्छे से। तो अब हम जो परमेय संख्या यहाँ दी गई हैं उसको भी 10 की पावर के रूप में उसका हर बनाएंगे। क्या करेंगे? हर को हम 10 की पावर के रूप में बनाएंगे। तो देखो बिल्कुल एकदम आसान तरीका ये है हमारे पास। देखो 13 संख्या ठीक है, नीचे आपके पास 5 का पावर 5 लिखा हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना है? अगर हम 2 की पावर 5 से ऊपर गुणा कर दें और 2 की पावर 5 से नीचे गुणा कर दें तो गुणा भाग दोनों में कर दिया हमने भैया, कोई अंतर भी नहीं है, लेकिन हमारी बात बिल्कुल एकदम सीधी हो जाएगी। गुणा कर दिया, भाग कर दिया, कोई अंतर नहीं, लेकिन बात हमारी सीधी क्या हो जाएगी? देखो सीधी कुछ इस प्रकार से बात हो जाएगी। ये हमारे पास 13 लिखा है ना, और ये 2 की पावर 5 का मतलब तो आप समझते हो 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा। जबकि बटे में जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? देखो ध्यान दें, यहां पर 2 और 5 दोनों पे 5-5 पावर हैं, तो हम दोनों को इकट्ठा करके लिख दें 5 गुणा 2 की होल पावर 5, ऐसे लिख दें। 5 पर भी 5 पावर है, 2 पर भी 5 पावर है, तो 2 गुणे 5 पावर 5 लिख दें। इस प्रकार से ऊपर वाली संख्या का अगर आप उसमें गुणा करें तो 13 दूनी 26 हासिल में 2 जाएगा, 13 तिया 39 और 2 कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। तो ऊपर मिलेगा 416 और नीचे हो जाएगा 10 की पावर 5। कितना हो जाएगा? 10 की पावर 5। मतलब 10 की पावर 5 का मतलब 5 जीरो हो गया। एक पे कितनी जीरो हो गई? 5 अंक के पीछे की ओर दशमलव खिसका दो, बस समझो दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो यहां पर देखो 3 अंक तो ये लिखे हैं, 6 लिखा है, 1 लिखा है, 4 लिखा है, 2 अंक आपको जीरो बढ़ाना है, 0.0 लिख लें और ये आपका दशमलव यहां आ जाएगा। ये आपके पास देखो इसका दशमलव प्रसार हो गया, ठीक है ना। शून्य यहां पर हमने शून्य लिखा नहीं है, अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। देखो ध्यान दें, यहां लिख सकते हो 0, फिर यहां पर इस प्रकार 0.00416 है ना। तो अब आपको ये संख्या क्या मिल गई? दशमलव प्रसार मिल गई, है ना। यहां पर 13/31/25 का यदि हम 13 में 31/25 से भाग देते वही लंबी वाली प्रक्रिया से, तो अभी हमारा आंसर यही आता। कितना? 0.00416, यही आंसर आता। तो यहां पर उससे हमें मना कर दिया गया था, प्रश्न में कह दिया गया था कि आपको लंबी भाग की प्रक्रिया नहीं करना है, आपको इसका दशमलव प्रसार ऐसे लिखना है। कैसे? हर के अभाज्य गुणनखंड करके और हमें दशमलव प्रसार इसका बताना है ना। ये हमें बताया गया था। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आते हैं। देखो दूसरा प्रश्न क्या लिखा है? दूसरा प्रश्न में लिखा है 17/8। क्या लिखा हुआ है? 17/8। इसका देखो दशमलव प्रसार कैसे करोगे? देखो ध्यान दें, 17/8 लिखा हुआ है, इसका हम दशमलव प्रसार कैसे करेंगे? देखो 17/8 दूसरा इसका पार्ट है। 17 और बटे में कितना है? 8। देखिए बहुत ध्यान से समझें, यहां पर भी आपको देखो भाग नहीं देना है, 17 में 8 से भाग नहीं देना है। क्या करना है?
हमें इस प्रकार से इसका देखो करना है 2 गुणे 2 गुणे, मतलब अगर हम 8 के गुणनखंड करें तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब आपको बिल्कुल उसी के अनुरूप हमें नीचे क्या करना है, 0 0 करना है, मतलब 10 की पावर के रूप में उसको बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 3 का अंश में गुणा करेंगे, 5 की पावर 3 का हर में गुणा करेंगे, मतलब गुणा भाग कर दिया। क्यों कर दिया, यहां पर देखो ध्यान दें, 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 का हमने गुणा इसलिए किया, 2 और 5 का गुणनफल 10 हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा, है ना। तो यही तो हमें करना था। यहां पर ऊपर अब आपके पास देखो इस प्रकार हो जाएगा 17 गुणे 5 पंचे 25 पंचे 125 लिखेंगे, नीचे आ जाओ बटे में, और 10 की पावर 3 लिख दें। कितना लिख दें, 10 की पावर 3, ठीक है ना। 10 की पावर 3 क्यों लिखा, आपको समझ में आ गया होगा, मतलब 2 गुणे 5 की पावर 3, है ना। तो 10 की पावर 3 हो गया, बराबर 17 पंचे 85, हासिल में 8, 17 दूनी 34, और 34 में 8 जोड़ोगे तो कितना होगा भाई, 42 हो जाएगा। हासिल में कितना, 4, 17 एकम 17, 4 21 कर दो भाई, 21 कर दो, और नीचे बटे में कितना लिखा है, 1000। कितना लिखा है, 1000। 10 की पावर 3 का मतलब 1000। तो यहां पर क्या करना है, 3 अंक पीछे की ओर दशमलव खिसकाना है। क्या करना है, 3 अंक पीछे की ओर दशमलव खिसकाना है। तो देखो ये 5 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 1 है, फिर इसके बाद दशमलव लगा दो, ये 2 ज्यों का त्यों, ठीक है। तो 2.125 इसका दशमलव प्रसार आएगा, ठीक है। 17/8 का दशमलव प्रसार कितना होगा, 2.125। क्लियर भैया, भाग तो हमने दिया नहीं, बिना भाग की लंबी प्रक्रिया किए हमने इसका दशमलव प्रसार आपको बताया, ठीक है। इसी प्रकार हमने देखो बताया, उन संख्याओं का दशमलव प्रसार आपको लिखना है जो जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं। जिनके दशमलव प्रसार शांत नहीं है उनको नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। देखो ध्यान दें, तो मेरे ख्याल से इसी प्रकार आप आगे वाले प्रश्नों पर थोड़ा विचार लगाएं। आप खुद कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो, लेकिन उन्हीं संख्याओं को टच करना है जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं, उन्हीं को आपको दशमलव प्रसार उनके हमें लिखना है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर भी दशमलव प्रसार शांत है इसका, यहां पर इसको भी आपको करना है, काम वही करना है जो हमने बताया, हर के अभाज्य गुणनखंड पहले करें और फिर उसको हम 10 की पावर के रूप में उसके हर के गुणनखंड बना लें, और फिर उसको भाग करने का मतलब हमने बताया कि दशमलव के उतने ही अंक पीछे खिसका दें जितनी उस पर 0 हैं, ठीक है। तो बाकी सब सवालों को आप खुद करेंगे। जिनको दशमलव प्रसार जिनके शांत नहीं है उनके दशमलव प्रसारों को नहीं लिखना है, जैसे इसका दशमलव प्रसार आपको नहीं लिखना है ना। और जो भी हो संख्याएं आप देख लें जिनके दशमलव प्रसार शांत नहीं है उनको आपको नहीं लिखना है। जैसे इसके भी देखो दशमलव प्रसार इसका भी शांत नहीं है ना, इसको भी नहीं लिखना है। तो इस प्रकार आपको खुद करना है आगे के प्रश्नों को। चलिए हम बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आपको पहुंचाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कुछ परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए। दशमलव प्रसार ये दिए गए, ये है ना, ये दिए गए। तो दशमलव प्रसार दिए गए हैं, लिखा है प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। क्या लिखना है आपको, ये परमेय संख्या है या नहीं है, ऐसा बताना है। यदि ये परमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हो, Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो चलो पहले तो हम ये देखें कि ये परमेय संख्या है या नहीं। परमेय संख्या कब होगी, परमेय संख्या तब हो सकती है जब उसका दशमलव प्रसार शांत हो। अशांत भी हो सकता है लेकिन अशांत अनावर्ती ना हो, इसको याद रखना है ना। चलिए पहले आते हैं, ये आपका 43 लिखा हुआ है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये 43 दशमलव क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 43 दशमलव, चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर है आपका ये 3, तीसरा प्रश्न है ना, तीसरे का पहला पार्ट लिखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी बड़ी संख्या लिखी है। ये लिखा है कि ये परमेय संख्या है या नहीं, पहले इसको आप बताइए परमेय संख्या है या नहीं। आप बिल्कुल आंख बंद करके कह सकते हो कि ये परमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है। आगे 9 के बाद फिर भाग देने की प्रक्रिया बंद कर दी गई है। अगर 9 के बाद ये डॉट डॉट ऐसे होता तो इसका मतलब आगे भाग जा रहा है ना। यहां पर भाग देने का काम खत्म हो गया है, तो इसका मतलब आप निश्चित रूप से कह सकते हो कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका मतलब ये परमेय संख्या तो है।
चलिए हम परमेय संख्या बना के बताएं कि क्यों ये परमेय संख्या हम कैसे बनाएंगे, मतलब P/Q के रूप में इसको हम बना के दिखाते हैं ना। चलिए यहां पर हम क्या कर दें, बराबर का निशान लगा दें, और ये आपके पास लिखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर इसके बाद में देखो दशमलव के कितने अंक हैं, याद करिए दशमलव के इसमें जो अंक हैं वो आपके 9 हैं। तो आपको क्या करना है, 10 की पावर 9 का ऊपर गुणा करना है और नीचे हर में भी 10 की पावर 9 का गुणा करना है। ठीक, अंश हर में हमने 10 की पावर 9 का गुणा कर दिया, अंश में भी 10 की पावर 9 का गुणा, हर में भी 10 की पावर 9 का गुणा कर दिया। आगे आगे क्या करना है, फिर 10 की पावर 9 का जब हम गुणा कर देंगे तो ये दशमलव क्या होगा, दाईं ओर खिसकेगा। गुणा में दाईं ओर खिसकता है दशमलव और भाग में बाईं ओर दशमलव खिसकता है। तो यहाँ ऊपर हमने 10 की पावर 9 का जब गुणा इसमें कर दिया तो आपका ये जो दशमलव दिख रहा है ये वाला है ना, ये दशमलव कहाँ आ जाएगा, ये दशमलव आपका यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर, इस 9 के बाद में आ जाएगा, इस जगह, है ना। तो अब हमें क्या करना है, इस दशमलव को 9 के बाद ले आना है, हमें 10 की पावर 9 का गुणा करना है, तो ये बन जाएगा 43, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये तो हो गया, देखो 9 के बाद मतलब यहाँ दशमलव माना जाएगा, तो यहाँ दशमलव लगा दें या ना लगा दें कोई बात नहीं। आगे बटे में जो संख्या लिखी है वो आपकी लिखी हुई है कितनी, 10 की पावर 9, कितनी लिखी है, 10 की पावर 9, है ना, ये तो है। तो आप बताओ ये भैया P/Q के रूप में हो गई है, नहीं हो गई भैया, इसको आप कह सकते हो P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है, रूप में है ना। तो अतः परमेय संख्या, क्या लिखोगे, अतः परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ठीक है, कोई डाउट, परमेय तो हो गई। अब हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपका क्या ख्याल है, हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो है कितना, देखो ध्यान दें। तो यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड आपको यहाँ लिख के बता देना है, हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड, देखो ध्यान दें, हर के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, देखो हर के अभाज्य गुणनखंड हैं कितने, 10 की पावर 9 लिखा है ना, तो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 की 2 गुणे 5 की होल पावर 9, इस प्रकार लिख सकते हैं, है ना। 2 गुणे 5 का मतलब कितना होता है, 10, 10 की पावर 9 का मतलब 2 गुणे 5 की पावर 9 लिख सकते हैं। और इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 2 की पावर 9 गुणा 5 की पावर 9। तो हर के अभाज्य गुणनखंड देखो ये हो, ठीक है, इतना प्रश्न था आपका। दूसरा प्रश्न इसका देखो क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है, ये है आपका, देखो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये लिखा हुआ है 0.12 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 1 2 4 बार 0, और फिर दशमलव, मतलब दशमलव का प्रसार इसका कैसा है, अशांत है ना। यहां पर दशमलव ये डॉट डॉट करके छोड़ दिया गया, इसका मतलब है आगे और भाग की प्रक्रिया अभी चलेगी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। एक शर्त और है कि यहाँ अशांत के साथ साथ एक बात और है, इसको यही समझ लेना है, कुछ लगाने की बात नहीं, केवल समझने की बात है। देखो यहाँ लिखा है 0.120, क्या लिखा हुआ है 0.120, ये फिर लिखा है 1 2 00, फिर लिखा है 1 2 000, फिर 1 2 4 बार 0, और ऐसे ही बढ़ते हुए जाएंगे। मतलब किसी भी अंक की निश्चित अंक के बाद पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, मतलब सीधा सीधा। देखो ध्यान दें, ये आपके पास लिखा है, ये देखिए इसका, ये देखिए ये आपका है दूसरा पार्ट, इसमें लिखा है 0.120 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0, और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए चले गए। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि इसमें किसी एक निश्चित अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। देखो 1 2 0 लिखा है ना, 1 2 0, तो अगर 1 2 0 के बाद फिर 1 2 0 ही होता, तो यहां पर 1 2 0 के बाद देखो एक और 0 बढ़ गया, है ना। फिर यहां देखिए 1 2 0 के बाद यहां पर देखो 2 0 बढ़ गए, मतलब ये 3 0 हो गए इसमें। फिर यहां पर देखो 4 0 हो गए। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति एक निश्चित अंक के बाद नहीं हो रही है। इसका मतलब ये दशमलव प्रसार कैसा है,
अशांत अनावर्ती है और अशांत अनावर्ती संख्याओं को परमेय संख्या नहीं कहते, अर्थात ये संख्या कैसी है, अपरमेय संख्या है। इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है और अनावर्ती भी है ना। तो आपको लिखना है, यह है, क्या लिखना है, यह है संख्या, यह संख्या अपरिमेय संख्या है। क्या लिखना है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, क्या लिखना है, अशांत अनावर्ती है, अनावर्ती है। ठीक है, ठीक, इसको आगे अब नहीं लिखना है। क्लियर। तो यहां देखिए, ये आपका तीसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पर बार लगा हुआ है। तो इस संख्या को आपको देखना है कि ये परमेय संख्या है या नहीं। तो परमेय संख्या के लिए हमने क्या बताया, हमने आपको बताया कि कोई संख्या परमेय तब होती है जब उसका दशमलव प्रसार अशांत हो सकता है, शांत हो या अशांत हो सकता है, लेकिन अगर अशांत है तो वो आवर्ती होना चाहिए। तो यहां पर देखो, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, आवर्ती है। आवर्ती क्यों है, यहां पर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उस पर बार लगा है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 7 8 9 की जो संख्याएं हैं उनकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए ये संख्या आपकी क्या है, परमेय संख्या है। तो यहां पर आपको देखो इस प्रकार से लिखना है। देखो क्या लिखना है, ये है आपके पास से तीसरा प्रश्न। देखो तीसरा पार्ट, इसमें लिखा है आपके तीसरे पार्ट में, देखो क्या लिखा हुआ है, तीसरे पार्ट में लिखा हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर देखो बार लगा हुआ है। तो यहां पर ये संख्या कैसी है, ये इसका दशमलव प्रसार है। यहां लिखना है दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, आवर्ती है। अतः यह है परिमेय संख्या है। क्या लिखना है, परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो अब हमसे पूछा गया है कि अगर परिमेय है तो उसे ज्ञात करिए और हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपका क्या ख्याल है, वो अपना सुझाव भी देना है, हर के अभाज्य गुणनखंड भी बताना है। कुल मिला के ये बात है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि ये आपकी अगर परमेय संख्या है तो इसको हम मान लेते हैं x के बराबर, और x बराबर लिख देते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस पर ये देखो बार लगा हुआ है ना, इस पर हम डाल लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करें, अब हमें तो x हमने मानी है परमेय संख्या, इसका मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में 10 की पावर 9 का हम दोनों पक्षों में गुणा कर दें, ताकि ये दशमलव जो दशमलव देखो ये देख लिखा ना 43 दशमलव ये वाला कहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए इस जगह पर, है ना। ऐसा हमें करके दिखाना है। तो चलो इसके लिए हम क्या करते हैं, 10 की पावर 9 का दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। यहां लिख दें 10 की पावर 9 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो यहां पर कर देते हैं। देखो गुणा कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा देखो 10 की पावर 9 का गुणा करने से क्या मतलब है, 1 पर 9 जीरो सीधी सीधी, तो आपको लिखना है 1 0 2 0 3 4 5 6 7 8 9 जीरो हो गई, है ना। और इनटू में x लिख दें और बराबर, यहां पर देखो क्या करोगे, यहां पर भी वही काम करना है। 43 दशमलव क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये देखो बार लगा हुआ है। और इसमें हमें क्या करना है, 10 की पावर 9 का यहां भी गुणा करना है। और जब 10 की पावर 9 का हम गुणा कर देंगे तो ये संख्या हमारी देखो इस प्रकार बन जाएगी। चलो इसको तो वैसे ही लिख दें, 2 0 3 4 5 6 7 8 9 और इनटू में x, और बराबर क्या करेंगे, ये 43 का जो 43 के बाद दशमलव लगा ना, ये दशमलव आखिरी पे पहुंचा दें, तो इस प्रकार ये संख्या हो जाएगी 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो 10 की पावर 9 का गुणा करने के बाद हमें संख्या मिल जाएगी, देखो कितनी, 1 0 0 0 0 0 9 बार लिखना है ना। तो 1 2 3 4 5 तो हो गई, 6 7 8 9 बार लिखना है इनटू में x, और बराबर में ये आपको 10 की पावर 9 का गुणा जब करोगे तो ये आपकी संख्या देखो हो जाएगी 43। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके बाद यहां आ जाएगा दशमलव, 9 अंक आगे की ओर खिसक जाएगा। फिर इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पर आपको बार ऐसे लगा देना है, और इस पर हम इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देना, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, यहां देखो घटा देंगे तो घटाने पर हमें कितना मिल जाएगा, देखो ध्यान दें, x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो यहां पर ये आपके 10 पर 9 पावर है, मतलब 1 पर 9 जीरो लिखा है इनटू में x, और इसमें से एक x जब कम होगा तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा 9 9 9 9 बार, है ना। तो 9 9 9 ये 3 बार हो गया, 4 बार 5 बार 6 7 8 9 इनटू में x लिख दें, और बराबर में देखो इधर घटाओगे तो क्या मिलेगा, ये देखो जो बार लिखा है ना, बार वाले अंक तो पूरे पूरे घट जाएंगे, है ना। और फिर इसके बाद में क्या, देखो यहां से देखो, यहां से देखो हम इस प्रकार से बताएं आपको कि ये 9 में से क्या कितना घटेगा, ये 3 घटेगा, 9 में से 3 घटेगा तो कितना मिलेगा, 9 में से 3 घटेगा तो यहां पर मिल जाएगा देखो 6, कितना मिल जाएगा 6। फिर इसके बाद ये 8 है, इस 8 में से इस 4 को घटाओगे तो कितना मिलेगा, हमें मिल जाएगा 4, और फिर इसके बाद 7 6, ये ज्यों के त्यों, 7 6 5 4 3 2 1, और आपका ये 43 ज्यों का त्यों, ठीक इस प्रकार। ठीक है ना। अब हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x बराबर ये हो जाएगा कितना, 43। 1 2 3 4 5 6 7 4 6, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये देखो डिवाइड में आ जाएगा। भाग वाली संख्या पक्षांतर करेंगे कहां जाएगी, जो गुणा वाली संख्या वो भाग में जाएगी ना। तो ये 9 9 9 ये गुणा में तो है, ये भाग में पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा 9 9 9, ये 3 बार हो गया, 4 बार 5 बार 6 7 8 9। इस प्रकार देखो ये संख्या आपकी कैसी बन गई, ये संख्या आपकी परिमेय संख्या बन के तैयार हो गई। क्या है ये, परिमेय संख्या। आपसे पूछा गया है कि जो परिमेय संख्या बनी उसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो आपको हर के अभाज्य गुणनखंड देखो यहां लिखना है। हर के अभाज्य गुणनखंड में आप देख सकते हो कि कोई भी संख्या 2 नहीं है, 5 नहीं है। हर के अभाज्य गुणनखंड देखो कितने हैं, यहां लिख दें हर के गुणनखंड। हर के गुणनखंड अगर हम करें तो हर के गुणनखंड में ना तो 2 आएगा ना 5 आएगा, 2 और 5 के अतिरिक्त गुणनखंड आएंगे, है ना। तो यहां लिख दें हर के गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त गुणनखंड होंगे, के अतिरिक्त गुणनखंड होंगे, ठीक, अतिरिक्त गुणनखंड होंगे। बस इतनी सी बात है भाई, अब आगे कुछ नहीं लिखना है। एक्सरसाइज आपकी पूरी फिनिश, है ना, पूरी एक्सरसाइज फिनिश एकदम बढ़िया से, है ना। बहुत मन लगा के आपको पढ़ना। हमने बताया कि यहां से बहुत बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन दशमलव प्रसार शांत है या अशांतावर्ती है, ऐसा प्रश्न 1 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। तो अच्छे से आप पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है। अगले एक्सरसाइज को, मतलब अगले वाले चैप्टर को हम अगले वाली वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक आप इसको बढ़िया से मन लगा के एक बार और पढ़ लें, अच्छे से कंप्लीट कर लें, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। भैया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।